मोटिवेशनल स्पीकर और सेलिब्रिटी टीचर अवध ओझा अब महज एक शिक्षक नहीं रहे बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता बन गए हैं। ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने अब राजनीतिक गलियारों में एंट्री ले ली। आम आदमी पार्टी में अवध ओझा की क्या भूमिका होने वाली है, अवध ओझा किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। आप में लगेगी ओझा सर की क्लास। गुरु अब नई राजनीति सिखाएंगे। सोशल मीडिया पे अक्सर सुर्खियां बटोरने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाने वाले, सिर पर गमछा बांध के यूपीएससी की पढ़ाई कराने वाले अवध सर की कोचिंग क्लास अब आम आदमी पार्टी में भी लगेगी, क्योंकि नए अंदाज में पढ़ाने से मशहूर हुए अवध ओझा ने राजनीति में एंट्री कर ली है। राजनीति की शुरुआत आम आदमी पार्टी के साथ की है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अवध ओझा को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। केजरीवाल ने अवध ओझा के गले में पार्टी का पटका और टोपी पहना के स्वागत किया। इस दौरान दिल्ली की पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी का दामन थामने के बाद अवध ओझा ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। आपने आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा का विकास धारा है, सिर्फ उसमें एक आध पॉइंट अगर आप देख लें कि 97% रिजल्ट है 12th का गवर्नमेंट स्कूल का। एक साल में तो 99% आया था। एक साल में 99%। 2015 में सिर्फ 15 लड़कों ने, गवर्नमेंट स्कूल के लड़कों ने IIT-JEE मेंस क्वालिफाई किया था। इस बार 783। और मेरा यही कहना है, मैं तो हमेशा ये नारा देता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि दो क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षा और एक राजनीति। अवध ओझा की सियासत में काफी दिलचस्पी देखी गई। इससे पहले वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। अवध ओझा प्रयागराज सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। इस सिलसिले में उनकी बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात भी हुई, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया। प्रयागराज के अलावा कैसरगंज सीट से भी उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी। अवध ओझा सियासी तौर पे काफी एक्टिव रहते हैं। वो राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को लेकर भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने अखिलेश को एक विजनरी नेता बताया और कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अवध ओझा के सोशल मीडिया फॉलोअर्स की गिनती लाखों में है। अवध ओझा के पास ज्वाइन करने के बाद अब पार्टी को मजबूती मिल सकती है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अवध ओझा शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है। उन्होंने लाखों करोड़ों बच्चों को शिक्षा दी और रोजगार के लिए तैयार किया। ओझा की पार्टी में शामिल होने के बाद दिल्ली में शिक्षा को मजबूती मिलेगी। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोजगार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूं जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम कर रही है। और आम आदमी पार्टी के जरिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी। और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है, तो राष्ट्र निर्माण मजबूत होगा। एक तरह से हमारी कोशिश ये रहती है कि जिन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी, जो आइडियोलॉजी हमारी है, भ्रष्टाचार निरोधक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में जो भी अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको राजनीति में लाया जाए ताकि राजनीति में आके वो अपना और ज्यादा योगदान दे सकें।
राजनीति में आने से पहले हम लोग भी एनजीओ में काम करते थे, मैं, मनीष जी। और एनजीओ में रहते रहते हमें लगने लगा कि एनजीओ के जरिए राजनीति के बाहर एक लिमिटेड तरीके से काम कर सकते हैं, इतना ही काम कर सकते हैं। जैसे मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों में काम करता था तो वहां पे 2 या 3 सरकारी स्कूल थे। उन सरकारी स्कूलों को ही ठीक कराने में पूरी जिंदगी बीत जाती है हमारी। लेकिन जब राजनीति में आए तो एक ब्रश से हमने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। तो अवध ओझा जी अब जब राजनीति में आए हैं तो वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में खासकर एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जिससे दिल्ली को और देश को बहुत फायदा होगा। अवध ओझा पिछले 22 साल से छात्रों को कोचिंग दे रहे हैं। अवध ओझा का पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। वो उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर के रहने वाले हैं और अपनी पढ़ाने की खास तरीके को लेकर चर्चित हैं। अब अवध ओझा के बारे में आपको बताते हैं। अवध ओझा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोंडा से की। फातिमा इंटर कॉलेज से 10वीं के आगे की पढ़ाई की। बचपन में वो काफी शरारती थे। स्कूल ने शिकायत की। बचपन से अवध ओझा आईएएस बनना चाहते थे। माता पिता ने जमीन बेच के पढ़ाई के लिए दिल्ली भेजा। यूपीएससी की तैयारी, प्री एग्जाम की परीक्षा भी पास की। अवध ओझा यूपीएससी में मेंस क्लियर नहीं कर पाए थे, जिसके बाद ओझा दिल्ली से प्रयागराज आ गए। प्रयागराज में अपने दोस्त की कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। शुरुआत में उनके पढ़ाने का तरीका छात्रों को पसंद नहीं आया। पढ़ाने का स्टाइल बदला तो छात्रों की पसंदीदा टीचर बन गए। पढ़ाने के अनूठे तरीके ने छात्रों को बहुत प्रभावित किया और धीरे धीरे ये नाम देश के मशहूर शिक्षकों में जुड़ गया। सोशल मीडिया पे वीडियो काफी वायरल होने लगे। अवध ओझा की युवाओं में काफी पॉपुलैरिटी है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में अवध ओझा नाम पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। अवध ओझा दिल्ली में किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी सीट तय भी की जा चुकी है। हालांकि ये सीट कौन सी होगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।